ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमा भी है। अहद व पैमा से गुज़र जाने को जी चाहता है, और दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। वाह। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम बना हुआ है ना, ये खूबसूरत, ये हसीन मौसम, और ये जो बादल आसमान पे छाए हुए हैं, तो मुझे न जाने क्यों ठहर ठहर के ना परवीन शाकिर साहिबा का वो शेर याद आता है कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ हाँ मलाल भी। और रघुपति फिराक गोरखपुरी साहब का पिछले दिनों आप एक शेर पढ़ रहे थे कहीं के, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद से आके रह गई। अब मुनीर भाई ये बताएं, ये शायरी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी के लिए। आम तौर पर मुनीर भाई हम ये देखते हैं कि जो हमारे KS, KPS, IAS, IPS ऑफिसर्स होते हैं आम तौर पे, तो वो ये जो है ना इस शौक़ को फजूल समझते हैं। शायरी कितनी अहम है? आप इस वक्त माशाल्लाह KS ऑफिसर हैं, तो कहाँ कहाँ शायरी आपको काम आती है, सुकून देती है? शायरी ज़रूरी कितनी है? डॉक्टर साहब, एक तो बात शौक़ की है, और दूसरे ज़ौक़ की बात भी है कि आप किस चीज़ को कितना समझते हैं और किस तरह की सोबत में आपका उठना बैठना है। जो लोग फ़जूल समझते हैं शायद वो अभी शायरी से वाकिफ़ नहीं है, या उनका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं रहा है कि जो लोग शायरी करते हैं या शायरी सुनते हैं या शायरी पढ़ते हैं, जिस तरह की प्रेशर का या जिस तरह का आए दिन की ज़िंदगी में हम चीज़ों का सामना करते हैं, तो शायरी हमारे ना जज्बात की तर्जुमानी करती है। कभी ऐसा होता है कि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं वहाँ तो बहुत थका हारा हुआ आदमी घर पहुँचता है, कभी ऐसा होता है कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत परेशान हैं, काम का बहुत प्रेशर है, और कोई शेर आपके जहन में आया, वो शेर आपने पढ़ा, गुनगुनाया, और बिल्कुल रिलीफ मिला आपको? कभी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है कि जब पिछले दिनों की बात है कि एक मीटिंग से हम आ रहे थे, तो बड़ी सख्त मीटिंग रही, तो बाहर निकलते ही न जाने क्यों लेकिन अचानक फैज़ साहब का वो याद आ गया कि ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमा भी है, अहद व पैमा से गुज़र जाने को जी चाहता है, और दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। तो बस तसल्ली हो जाती है। और एक शेर पढ़ के ना एक जिस्म पे ना एक अजीब सी कैफियत तारी होती है कि एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। और शायरी तो इसी का नाम है सर कि हमारे एहसासात की दुनिया और हमारी सोच की और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तर्जुमानी करती है। खैर, आपके सामने लब कुशाई करना भी मतलब मैं समझता हूँ, मैं सीख रहा हूँ आपसे। आपके सामने लब कुशाई करना ना ये गुस्ताखी है। नहीं, आप मुनीर भाई ये बताएं कि जब शायरी की बात निकल ही पड़ी है, शायरी की बात निकल ली है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुनीर भाई कि शायरी कभी आपको ऐसा लगा कि आप जो बात कहना चाहते हैं, और अगर आप शायरी की ज़ुबान में कहेंगे तो वो ज़्यादा असर रखेगी, और ऐसे अपनी जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू हम करते हैं तो उसमें उसका असर कुछ, क्या शायरी की ज़बान में ज़्यादा असर है कि आप कम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा बात आपने अपने असर भी आपने सवाल में जवाब, आपके सवाल में इसका जवाब है कि मुख्तसर लफ्ज़ों में बड़ी से बड़ी बात को कहा जा सकता है और मौसल अंदाज में कहा। और जिस तरह से हम इकबाल के बारे में मतलब मशहूर है कि उन्होंने पूरे दीन की अक्कासी, पूरे कुरान की अक्कासी, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो मैसेज छोड़ा है, तो उसकी अक्कासी अपने चंद अशार में कर दी है। बहुत मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।
तो आप इसके पीछे की फ़िलासफ़ी देख लें, इसके पीछे की समझ देख लें, या मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब साहब को देख लें आप, या उनके मिर्ज़ा साहब ने जो शेर कहे हैं, सवाल पूछे हैं। एक एक शेर में एक एक दुनिया है। एक एक दुनिया है, एक एक शेर पे कई कई दिन, कई कई घंटों पूरी फ़िलासफ़ी, पूरी मेटाफिज़िक्स और पूरी दुनिया को कैद करके रखा हुआ है। तो ये जो आपके साथी सेक्रेटरीट में बैठे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, जो मतलब शायरी की तरफ जिनका रुझान थोड़ा कम है और वो अच्छे लोग हैं, तो शायरी पढ़ने से थोड़ा आदमी बेहतर बनता है? शायरी पढ़ने से आदमी थोड़ा नहीं बल्कि पूरा बेहतर बन जाता है। मैं समझता हूँ कि सेक्रेटेरिएट में हूँ या किसी, आप दुनिया की किसी भी शोबे में महारत हासिल होगी आपको, और आप ज़िंदगी के बहुत ऐसे ऐसे मकामात पे बैठे होंगे, लेकिन शाम को आके जब आप तो बहुत आसान हो गया है कि रेख्ता है या बाकी चीज़ें हैं, तो आप शाम को आके अगर 10 मिनट पढ़ेंगे तो आपके एहसास, जो एक मरे हुए एहसास हैं, जो एक ब्यूरोक्रेट को समझा जाता है कि ये कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके बाद इनके हसास मर जाते हैं, इनकी तबीयत के अंदर वो चीज़ नहीं रहती है कि किसी का दर्द, किसी का तकलीफ़, किसी का दुख समझ सकें। तो आके 10 मिनट के लिए फैज़ साहब को पढ़ लें, अहमद फराज को पढ़ लें, जदीद किसी शायर को पढ़ लें। मशहूर है पाकिस्तान का एक छोटे से बच्चे की अभी वो मुर्शिद करके एक नज़म आई थी कि मैं मुर्शिद में आज तो मैं दुखड़े सुनाऊंगा, प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए। बहुत आसान, बहुत सलीस, बहुत सादा ज़बान है, लेकिन दर्द जो है वो बहुत बड़ा है। तो मुझे समझता है कि मेरा मानना है कि किसी भी दर्द को समझने के लिए शायरी से शगफ होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। ये मुनीर चौधरी साहब हैं जी, ये KS ऑफ़िसर हैं हमारे और बहुत कॉम्पिटेंट ऑफ़िसर हैं, लेकिन शायरी का जो ज़ौक़ और शौक़ इनके अंदर है, ऐसा हमें देखने को ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलता, लेकिन कम देखने को मिलता है। तो शायरी की दुनिया भी अपनी एक दुनिया है, उस दुनिया की तरफ भी उन लोगों को आना चाहिए जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं। डॉक्टर साहब, इंटरप्शन के लिए सॉरी जी। गुज़श्ता शब जब मेरी आपसे बात हुई, तो क्योंकि आपसे तो हम सीखते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उर्दू शायरी को लेकर या उर्दू ज़बान को लेकर, या उर्दू ज़बान पे आपने जिस तरह से लोगों से बात की है और नए नए पहलू सामने आए हैं जी। तो आपसे सीखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे फैज़ के उस शेर ने जो मैंने पढ़ा है, उसने आपको मजबूर किया है आपको कि आप तशरीफ़ लाएं। देखिए जी, हमने कल इनसे वादा किया था, मैं चाहता हूँ वो शेर आप पढ़ें। खिदमत में हाजिर होंगे कल, लेकिन मसरूफियात की बिना पर नहीं आ पाए। 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन इसलिए नहीं उठाया कि जवाब क्या दूँ, झूठ की तलाश में थे कि क्या बोला जाए। बिलाखिर इनका फ़ोन हमने उठाया और इन्होंने एक फैज़ का शेर सुनाया। उस शेर को सुनने के बाद हम भी रात को आसानी से सो नहीं पाए, और सुबह जो है इनके घर के दरवाजे पे हमने दस्तक दी कि लो सर, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, वो शेर सुना दीजिए सर। शेर मेरे जहन से अभी तो जहन में आ नहीं रहा है, आप कोई और सुना दें। नहीं, वो उसके साथ मैंने अब्बास ताबिश साहब का एक शेर सुना था। वो अब्बास ताबिश साहब को सुने जी। वो कहते हैं कि जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। तो यही है कि मुझे लगता है कि इस शेर के बाद आपने ये महसूस किया होगा कि शायद क्या तकलीफ़, क्या दर्द और क्या बोझ एक सीने पे लेके खड़ा है आदमी, कि मुंतज़िर है देर रात गए, और कि कब घर के किवाड़ बजेंगे, दरवाज़ा खटकेगा और कोई मध्यम सी आवाज़ में कहेगा कि मैं डॉक्टर ज़मारुद्दीन मुग़ल। तो ये जब अब ना आए ना, तो वो रात शब इंतज़ार में गुजरी है। क्या बात है। हाँ, तो वो शेर भी ऐसे था ना कि तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, और चमन पे गारते गुलची से जाने क्या गुजरी, कफ़स से आज सबा बेकरार गुजरी है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। ये तो आपकी वाली साइड है ना, ये आपका वाला पहलू है ना। शायर ने हमारा भी ख्याल रखा है। अब्बास ताबिश के 2 शेर सुने जी, उसी पे ख़त्म कर जी। दें। बिल्कुल। अब्बास भाई का आपने शेर सुनाया कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, वाह,
हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी।